हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस का। आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो एमएस ऑफिस से पूछे जाएंगे। ये चैप्टर सिर्फ जेओए के लिए नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट, इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। इनमें हम कमांड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी शॉर्टकट के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में कमांड और शॉर्टकट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत से सवाल एग्ज़ाम में आएंगे। सबसे पहले हम जो एमएस एक्सेल है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, उसके बाद रन में जाकर हम एक्सेल लिखेंगे तो एमएस ऑफिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और एमएस ऑफिस लिखेंगे तो एमएस एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जब भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल के 2 नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। ठीक है, फाइल के 2 नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। ठीक है। मान लो कि मैंने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम मैंने लिख दिया है स्वीटी.doc। ठीक है, स्वीटी.doc लिख दिया है, या फिर मैंने लिख दिया किसी फाइल का नाम swity.xls। ठीक है, तो ये जो फाइलें हैं, दोनों फाइलें हैं, इनका जो प्राइमरी नेम है वो सेम है। ठीक है, इनका प्राइमरी नेम आ गया स्वीटी और जो इनका एक्सटेंशन नेम है वो क्या है, अलग है। तो एक्सटेंशन नेम हमें बताता है कि यह किस प्रकार की फाइल है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम फाइल बनाते हैं तो उसके 2 नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। जो हमारी 2003 में एक्सेल होती थी, ठीक है, एमएस एक्सेल होती थी, उसमें जो फाइल का नाम आता था वो कैसे आता था, तो उसमें फाइल का नाम आता था .xls। जो एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल फाइल है वो 2003 में आता था .xls, और जो 2007 में आता था वो आता था .xlsx। एमएस एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक भी कहते हैं। ये जो एक्सटेंशन नेम है फाइल के एमएस एक्सेल में, इनमें से एक सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये आपने दोनों नाम याद रखने हैं कि 2003 में फ़ाइल का नेम क्या होता था। 2003 में फ़ाइल का नेम होता था 2003 में फ़ाइल का नेम आता था .xls, और 2007 में फ़ाइल का नेम क्या आता था, .xlsx। ठीक है, उसके बाद हम एमएस एक्सेल की फ़ाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कबुक में 3 शीट्स होती हैं। ठीक है, जो एमएस एक्सेल की वर्कबुक होती है उसमें 3 शीट्स होती हैं। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक कहते हैं। जो हमारी वर्कशीट की कलेक्शन होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं। इसमें से भी सवाल एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल शीट में सबसे ऊपर ब्लू कलर की एक पट्टी बनी होती है। जो एक्सेल की शीट होती है उसमें सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी बनी होती है। मान लो ये एक्सेल की एक शीट है। ठीक है, ये एक्सेल की शीट है, इसमें जो ये सबसे ऊपर है यहाँ पे एक ब्लू कलर की पट्टी बनी होती है, और इसमें जो ये ब्लू कलर की पट्टी होती है इसको हम टाइटल बार कहते हैं, जिस नाम से भी फाइल को सेव किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में जिस नाम से भी फाइल को सेव किया जाता है, जो फाइल का नाम होता है वह कहाँ डिस्प्ले होता है, टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे ये एक्सेल की शीट है, ठीक है, सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी बनी होती है यहाँ पे। ठीक है, जो जब भी हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं एक्सेल में, तो जो फाइल का नाम होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, फाइल का नाम टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम आता है वो हमेशा बुक 1 होता है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बुक 1 आता है। टाइटल बार के राइट हैंड साइड पर 3 बटन बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 बटन बने होते हैं राइट हैंड साइड पर। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर का। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का बटन होता है, 3 बटन बने होते हैं। ठीक है, एक ऐसे होता है मिनिमाइज का, एक मिनिमाइज का होता है, एक मैक्सिमाइज का होता है, और एक क्रॉस का बटन बना होता है टाइटल बार के राइट हैंड साइड पर। ठीक है,
जब हमें मॉनिटर को स्क्रीन के बराबर बड़ा करना हो, जब हमें जो एक्सेल की शीट होती है उसे मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर बड़ा करना हो, ठीक है, एक्सेल को हमें मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर बड़ा करना हो तो हम मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करते हैं। अगर हमें उसे छोटा करना हो, ठीक है, स्क्रीन को छोटा करना हो तो हम मिनिमाइज बटन का यूज़ करते हैं। अगर हमें स्क्रीन को बंद कर देना हो, ठीक है, तो हम क्रॉस बटन का यूज़ करते हैं। तो ये बटन ऐसे होते हैं, ये मिनिमाइज का आता है, ये मैक्सिमाइज का होता है और ये क्रॉस का बटन होता है, ठीक है। तो 3 बटन बने होते हैं। एक्सेल की शीट में सबसे ऊपर ब्लू कलर की एक पट्टी होती है। एक्सेल की शीट में सबसे ऊपर ब्लू कलर की एक पट्टी होती है, उसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम जो होता है वो बुक 1 आता है और जो फाइल का नाम होता है वो हमेशा टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। जो ये ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, इसके राइट हैंड साइड पर 3 बटन होते हैं, ठीक है। एक होता है मिनिमाइज का, एक होता है मैक्सिमाइज का और एक होता है क्रॉस का। जो मैक्सिमाइज होता है उसको रीस्टोर करना भी कहते हैं। अगर हमें एक्सेल की शीट को मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करते हैं, अगर छोटा करना है तो मिनिमाइज का यूज़ करते हैं और अगर हमें उसको कट करना है फाइल को तो हम क्रॉस बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमाइज की जो शॉर्टकट फॉर्म होती है वो होती है Ctrl+F10, ठीक है। तो आपने इसकी शॉर्टकट भी लर्न कर लेनी है कि जो मैक्सिमाइज की शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+F10, जो मिनिमाइज होता है उसकी शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+F9, ठीक है। और जो क्रॉस होता है उसकी शॉर्टकट होती है हमारी Ctrl+F5, जो हम रीस्टोर करते हैं उसकी शॉर्टकट होती है हमारी Ctrl+F5, ठीक है। Ctrl+F5, जो हम मिनिमाइज करते हैं उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F9 और जो हम मैक्सिमाइज करते हैं उसकी शॉर्टकट होती है हमारी Ctrl+F10, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, लर्न कर लेना है। जो हम क्रॉस करते हैं उसको तो सीधे हम बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस होता है, इनकी शॉर्टकट होती है, जब हमें इसको ओपन करना हो तो इसकी शॉर्टकट होती है Alt+Space, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। जो हमें इसको ओपन करना हो, जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस होते हैं, इनकी शॉर्टकट होती है Alt+Space, ठीक है। ब्लू कलर की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं और यह सबसे टॉप पर होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम MS एक्सेल का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है जो भी आपको पढ़ाया है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।